अपने शागिर्द को अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन डिपेंड करता है शागिर्द के ऊपर क्या वो उनको सीखता है। यहाँ पर यीशु के शागिर्दों की बात की जा रही है। यीशु ने कहा पानी भर दो, उन्होंने उसी वक्त पानी भर दिया। यीशु ने कहा मीर मजलिस के पास ले जाओ, वो गिलास को पकड़ के मीर मजलिस के पास ले गए। यहाँ फर्माबरदारी, यहाँ क्या है? फर्माबरदारी है अपने मेंटोर की, अपने उस्ताद। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली कदूस बाबरकत और फातिमा नाम में आप सब प्यारे बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुंचे। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से यीशु अल मसीह के पहले मौजज़े के मुतल्लिक चंद रूहानी बातें सीखेंगे। यकीनन ये मौजज़ा आपने हजारों मर्तबा सुना होगा और इसको समझा भी होगा, लेकिन आज हम उन रूहानी पहलू को सीखेंगे जो हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। यीशु मसीह का पहला मौजज़ा काना गलील में हुआ, इस बात का सबको अंदाजा है। और काना गलील में यीशु को और उसकी माँ को और शागिर्दों को दावत दी गई। मैं चाहता हूँ इस हवाला को हम पढ़ें ताकि बेहतर तरीका के साथ इसको हम सीखने वाले हों। और मैं आपको बताता जाऊँ, हम यीशु अल मसीह के मौज़ात के मुतल्लिक सीरीज बनाने को है। इसके अंदर हम यीशु अल मसीह के उन सारे मौज़ात के मुतल्लिक पढ़ेंगे, सीखेंगे और उन रूहानी पहलू को सीखेंगे, देखेंगे जो यीशु अल मसीह ने अपने मौज़ात के अंदर दिखाए, ताकि हम खुदा के कलाम को और गहराई से जानने वाले हों और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की अंजील। याद रखिए, जब भी किसी किताब का आप स्टडी करने लगे, पढ़ने लगे या तलावत करें तो उसका पूरा नाम लें। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से तलावत करेंगे। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। अब यहाँ पर हमें दिखाई देता है, हमने पढ़ा है कि एक शादी है जहां पर यीशु अल मसीह को इनविटेशन मिला है, उसके शागिर्दों को भी और यीशु की माँ को, यानी पूरे घराने को कह सकते हैं, वहां पर इनविटेशन मिला होगा। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। अब यहाँ पर एक जिम्मेदारी की बात आती है। हो सकता है कि यीशु अल मसीह की जो माँ मरियम थी वो उस घराने को जानती हो जिस शादी में वो इनवाइट थी। और आप किसी भी बारात में या किसी भी फंक्शन में जाते हैं, कोई चीज खत्म हो जाती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि इनके पास वो चीज खत्म हो चुकी है। ऐसे ही यीशु की माँ यानी मुकद्दसा मरियम को इस बात का आइडिया हो गया था कि इनकी मैं खत्म हो चुकी है। और वो अपने बेटे के पास जाती है यानी यीशु नासरी के पास और उससे कहती है कि इनके पास मैं नहीं रही। यीशु अपनी माँ से मुखातिब होकर कहता है ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। अब मुकद्दसा मरियम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती है, लेकिन यीशु अल मसीह अपनी माँ को इस काम से मना कर देते हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम को इस बात का अंदाजा था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, यानी यीशु नासरी मसीहा खुदावंद कुछ ना कुछ करेगा। उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करे। अब एक माँ को एक बेटे की पहचान होती है। यीशु की माँ ने उसके शागिर्दों से, उसके खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। अब पहले यीशु ने अपनी माँ से मना कर दिया, फिर उसके बाद अपने शागिर्दों से कहा कि मटकों में पानी भर दो जिनके अंदर गुंजाइश थी, यानी उनके अंदर गुंजाइश मौजूद थी। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया और शागिर्दों ने भी फर्माबरदारी की।
शागिर्दों ने फौरन वो काम किया जो उनके उस्ताद ने उनको हुक्म दिया था, यानी यीशु नासरी ने हुक्म दिया था। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, लो जी, मीर मजलिस के पास वो गिलास पहुंचता है और जैसे ही वो गिलास पहुंचता है वो खुश हो जाता है, वो लबरेज हो जाता है। वो कहता है, इतनी शानदार मैंने आज तक नहीं पी। उसको क्या पता कि जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो हमारा मसीहा है, ये उसके वसीला से, उसके मौजज़े के वसीला से ये पानी जो है वो मैं में तब्दील हो गया है। उसने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर चख गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, काने गलील का मौजज़ा एक बड़ा मकाशवा हमारी जिंदगी में पाया जाता है। खुदा के खादमीन इस मकाशवा को बयान करते हैं और बताते हैं, और आज उसी तरह से मैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से आपको ये मकाशवा बयान करने को हूं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर हमने 12वीं आयत तक का मुतालिया किया है। यहाँ पर काना गलील में एक शादी का जिक्र मिलता है, जहां पर यीशु नासरी पानी को मैं में तब्दील कर देते हैं, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये यीशु का पहला मौजज़ा था। हो सकता है यीशु ने पहले भी बहुत सारे मौजज़े दिखाए हों, लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करती है कि यीशु का ये पहला मौजज़ा था। आज हम फर्माबरदारी से मौजज़ा तक सीखेंगे। आज हमारे जो टॉपिक का अनवान होगा, फर्माबरदारी से मौजज़ा तक। या हम इसको दूसरे पहलू में लेकर जाएं तो हम इसका दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं या दूसरा अनवान भी रख सकते हैं। जब यीशु जिंदगी के पानी को खुशी की मैं बना देता है, जब यीशु जिंदगी के पानी को खुशी की मैं बना देता है, या ये कहें कि फर्माबरदारी से मौजज़े तक। दो अनवान यानी सेम अनवान है। एक ही टॉपिक के अंदर से, एक ही हवाले के अंदर से हमें बहुत से टॉपिक मिलते हैं, लेकिन हम इन दो को मद्देनजर रखते हुए सीखेंगे। हम इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स सीखेंगे, यानी 6 पॉइंट्स हम अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, और जो रेवोल्यूशन पॉइंट्स होंगे वो आपकी और मेरी और सुनने वालों की जिंदगियों को तब्दील करेंगे। पहला पॉइंट, जरूरत को पहचानने वाले ईमानदार आंख। जरूरत को पहचानने वाली ईमानदार आंख। आपके घर में किस चीज की कमी है, आपके चर्च में किस चीज की कमी है, आपके घराने में किस चीज की कमी है, आपके मेंटोर में किस चीज की कमी है, आपके स्टूडेंट में किस चीज की कमी है, आपके इर्द गिर्द के लोगों में किस चीज की कमी है, वो आंख, वो रूहानी आंख, जरूरत को पहचानने वाली ईमानदार आंख यहां पर बयान किया। यूहन्ना 2 बाब और उसकी 3री आयत में यीशु की मां ने सबसे पहले मसला देखा कि मैं खत्म हो चुकी है। ये एक बड़ा मसला था उस घराने के लिए, उनके लिए बेइज्जती का मकाम था कि इतने सारे लोग आए होंगे और उनकी मैं खत्म हो गई। यीशु की मां ने उनके मसले को देखा। आजकल कलीसिया के अंदर खादमों को चर्च के मसलों को देखना लाजम है। आजकल घराने के अंदर माँ को या बाप को घर के मामलात मसलों को देखना लाजमी है। आजकल आप जहां पर आप जॉब करते हैं वहां के मसलों को देखना लाजमी है।
مسئلے کو دیکھنے کے لیے ایک ایماندار آنکھ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مقدسہ مریم کے پاس وہ ایماندار آنکھ تھی، اس نے دیکھا اور اس نے دیکھ کر اس کی ضرورت کو دیکھا کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع ناصری سے کہا کہ ان کی میں ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک روحانی پہلو نظر آتا ہے۔ خدا کے خادم وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور اسے یسوع کے سامنے لے آتے ہیں۔ ہم خدا کے خادموں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کلیسیا کو چلاتے ہیں، جن کے وسیلہ سے بڑی بڑی کلیسیا خدا کے نام کو جلال دیتی ہے۔ خدا کے خادم وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر خدا کے خادموں کو تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں پر ان لوگوں کو تشبیہ دی جاتی ہے جو ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ خدمت کا آغاز ضرورت کو پہچاننے سے ہوتا ہے۔ چرچ کے اندر کیا ضرورت ہے؟ یہ خدمت کا آغاز ہے، یہ خدمت کی پہچان ہے۔ آپ کی کلیسیا کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے؟ کلیسیا کے اندر بائبل ٹیچنگ موجود ہے یا نہیں؟ کلیسیا کے اندر اچھی پرستش موجود ہے یا نہیں؟ کلیسیا کے اندر اچھے سرمن دینے والے موجود ہیں یا نہیں؟ کلیسیا کے اندر دے یقین دینے والے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ کلیسیا کے اندر خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ یہ محسوس ہوتا ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ یہ خدمت کا آغاز ضرورت کو پہچاننے سے ہوتا ہے، یعنی کلیسیا کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے۔ پہلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا، ضرورت کو پہچاننے والی ایماندار آنکھ۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، یسوع کے حکم پر مکمل فرما برداری۔ یہاں پر فرما برداری کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے۔ یوحنا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ یسوع کی ماں کو معلوم تھا کہ اس کا بیٹا کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس نے شاگردوں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے تم نے کرنا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس میں پانی بھر دو۔ اب یہاں پر حکم ماننا بہت ضروری تھا۔ یسوع کے حکم پر مکمل فرما برداری۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ روحانی مکاشفہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ معجزہ وہاں شروع ہوتا ہے، سنیے گا، معجزہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسان فرما برداری کرتا ہے۔ معجزہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسان فرما برداری کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کسی مینٹور سے کچھ سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ فرما برداری بے حد ضروری ہے۔ فرما برداری کے بغیر آپ کی زندگی کے اندر معجزہ نہیں آ سکتا۔ ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کو جب چیزیں سکھاتا ہے، جب شاگرد وہی چیزوں کو فالو کرتا ہے، وہ جب فالو کر لیتا ہے تو اپنے استاد کی طرح اس سے بھی اچھا ایک ڈاکٹر بنتا ہے، یا ایک ٹیچر بنتا ہے، یا جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ بنتا ہے۔ ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے شاگرد کے اوپر کیا وہ ان کو سیکھتا ہے۔ یہاں پر یسوع کے شاگردوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یسوع نے کہا پانی بھر دو، انہوں نے اسی وقت پانی بھر دیا۔ یسوع نے کہا میر مجلس کے پاس لے جاؤ، وہ گلاس کو پکڑ کے میر مجلس کے پاس لے گئے۔ یہاں فرما برداری ہے۔ یہاں کیا ہے؟ فرما برداری ہے۔ اپنے مینٹور کی، اپنے استاد کی، اپنے اسپرچول فادر کی، اپنے خادم کی فرما برداری کرنا یہاں پر لازمی ہے۔ ہمیں اس میں پوائنٹ نظر آتا ہے، اگر ہم یسوع کے کلام پر عمل کریں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ پانی کو میں بدل دینا کوئی عام بات نہیں تھی، یہ بڑا معجزہ ہے یسوع کا، اور پہلا ہی معجزہ یسوع نے ایسا دکھایا کہ شاگرد اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ بڑا معجزہ ہے، ناممکن کو ممکن کر دینا۔ تیسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، خالی مٹکوں کو بھرنا۔ یوحنا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے خالی مٹکوں کو بھرنا۔ یسوع نے کہا مٹکوں کو پانی سے بھر دو، اور انہوں نے لبالب بھر دیا۔ روحانی مکاشفہ ہمیں نظر آتا ہے، خدا خالی زندگی کو استعمال نہیں کرتا بلکہ پہلے اسے بھر دیتا ہے۔
आज आपकी जिंदगी, सुनने वालों की जिंदगी, मेरी जिंदगी खाली हो सकती है, लेकिन यीशु चाहता है कि पहले इस जिंदगी को भरा जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। पहले अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम से भरना है। हम ऐसे नहीं कि हम सिर्फ अपने खुदा के सामने जब दुआ में बैठे तो ऊंची ऊंची दुआएं करना शुरू कर दें, हम अगर क्वायर में खड़े हो तो ऊंचा ऊंचा गाना शुरू कर दे। नहीं, हमें कलाम मुकद्दस के साथ अपने आप को भरना है। आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। खुदा के कलाम को अपने दिल में बिठाना है। खुदा खाली जिंदगी को इस्तेमाल नहीं करता, पहले उनको भर देता है। और इस पॉइंट में हमें ये सबक मिलता है, जब हम अपनी जिंदगी खुदा के हवाले करते हैं तो खुदा इसे बरकत से भर देता है। आप आजमा कर देखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की आजमाइश ना कर, लेकिन आप पहले खुदा की तरफ आए और देखें, खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। खुदा आपके ख्यालातों को बदल देगा, खुदा आपकी सोचों को बदल देगा, खुदा आपके फाइनेंस को बदल देगा, खुदा आपकी जिंदगी में से बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। जहां पर आप कदम रखेंगे, खुदा उस जगह को आपको दे देगा। खुदा करने की कुदरत रखता है। खुदा खाली मटकों को भर देता है। खुदा से मांगे कि खुदा आज इस खाली मटके को भर, ताकि मैं तेरी परस्तिश, तेरे कलाम को रूह और सच्चाई से जानूं और तेरे नाम को जलाल दूं। चौथा पॉइंट, आम पानी का गैर मामूली बन जाना। पानी मैं बन गया। रूहानी मुकाशवा हमें इसमें नजर आता है। यीशु की मौजूदगी आम चीजों को गैर मामूली बना देती है। यीशु की मौजूदगी, कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दिल से खुदा को याद करोगे तो खुदा मौजूद होगा। यीशु की मौजूदगी आम चीजों को गैर मामूली बना देती है। जहां यीशु आता है वहां तब्दीली आना शुरू हो जाती है। सब कहें हालेलुया। जहां यीशु आता है वहां तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जहां यीशु पहुंच जाता है वहां पर एनवायरनमेंट एकदम काम हो जाता है। अबलीस के बंधन टूट जाते हैं, अबलीस की मकारियां टूट जाती हैं, अबलीस की चालाकियां टूट जाती हैं। और यीशु जहां पहुंचता है, बंद काम जो आपकी जिंदगी में है, रुके हुए काम जो आपकी जिंदगी में है, खुदा उनको खोलना जानता है। 5वां पॉइंट हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से, खादमों को राज मालूम था, यानी शागिर्दों को राज मालूम था। शागिर्दों को यीशु का राज मालूम था कि ये जो बोलता है वो करता है। हो सकता है पहले भी बहुत सारे मौजज़े यीशु ने किए हों, इस कलाम मुकद्दस में दर्ज ना हो, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो दर्ज नहीं की गई। लेकिन शागिर्दों को कैसे मालूम था? दिस इज अ रेवलेशन। ये मकाशवा आपके लिए है। यीशु के शागिर्दों को मालूम था कि ये जो बोलता है वो करता है। इसका मतलब है कि यीशु ने पहले भी बहुत सारे मौजज़े दिखाए होंगे। यूहन्ना 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मीर मजलिस नहीं जानता था मगर खादम जानते थे। यहां पर वो शख्स नहीं जानता कि ये पानी, ये अच्छी मैं कहां से आई, लेकिन खादम जानते थे। रूहानी पहलू हमें इस पॉइंट में मिलता है, 5वें पॉइंट में। जो लोग यीशु की खिदमत करते हैं, गौर से सुनिएगा, वो खुदा के कामों के राज को करीब से देखते हैं। करीब से यानी खुदा उनके साथ साथ रहता है और वो खुदा के कामों को करीब से देखते हैं। खिदमत हमें खुदा के कामों का गवाह बना देती है। खुदा की खिदमत खुदा के कामों का गवाह बना देती है। और जो लोग यीशु की खिदमत करते हैं, खुदा के कामों के राज को करीब से देखते हैं। ये पॉइंट हमें सिखाता है, खादमों को राज मालूम था। आज के दौर में मुझे और आपको भी ये राज मालूम होना चाहिए कि जब यीशु हमारे करीब आता है, जब वो हमारे दिल में आता है,
جب وہ ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے، جب وہ ہمارے خیالاتوں میں آ جاتا ہے، جب ہماری روح اس روح کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، تو آپ کو راز معلوم ہوتا ہے۔ یوحنا کو بہت سارے راز معلوم تھے اور اس نے مکاشفہ لکھ دیا۔ وہ مکاشفہ صرف اور صرف یوحنا کو ملا، یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ بائبل کی 66ویں کتاب آپ کو معلوم ہوگا، وہ مکاشفہ جو صرف اور صرف یسوع نے یوحنا کو دیا۔ یہ وہی یوحنا ہے جس نے یوحنا کی انجیل لکھی ہے، یوحنا کی 3 خط بھی لکھے اور یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی لکھا۔ یسوع نے مکاشفہ اسی یوحنا کو دیا، اور یہی یوحنا کانہ گلیل کا معجزہ بھی پیش کرتا ہے۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ ہم سیکھیں گے، یسوع جلال ظاہر کرتا ہے۔ یسوع کیا کرتا ہے؟ جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت بتاتی ہے، یہ پہلا معجزہ تھا جس سے یسوع نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ آپ اپنی خدمت کا جب آغاز کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یسوع آپ کی زندگی سے بھی بڑا جلال ظاہر کرے، یسوع آپ کی زندگی سے وہ معجزہ کرے جو آپ چاہ رہے ہو، جو آپ نہ بھی چاہ رہے ہو، یسوع وہ کرے۔ یسوع آپ کی زندگی سے بڑا معجزہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، شروع کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ آپ چوزن ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ خدا نے آپ کو اور مجھے چنا، وہ آپ کی زندگی سے، میری زندگی سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ معجزہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہر معجزہ یسوع کا جلال ظاہر کرتا ہے، ہر معجزہ یسوع کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اور اس پوائنٹ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ معجزات انسان کی شہرت کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ان 6 پوائنٹس پر غور و فکر کرنا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا، ریویو کر لیتے ہیں، ضرورت کو پہچان والی ایماندار آنکھ۔ دوسرا پوائنٹ، یسوع کے حکم پر مکمل فرما برداری۔ تیسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا، خالی مٹکوں کو بھرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہم نے دیکھا، عام پانی کا غیر معمولی بن جانا۔ پانچواں پوائنٹ ہم نے دیکھا، خادموں کو راز معلوم تھا۔ چھٹا پوائنٹ ہم نے دیکھا، یسوع جلال ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں، خدا کے کلام کو سمجھتے رہیں، پرستش کریں، دعا میں بیٹھیں، کلام کو پڑھیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کے یسوع کے پہلے معجزے کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو ریسیو کیا ہے، اور اس معجزے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے پرسنلی اس معجزے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ خداوند یسوع ناصری آپ سب کو، آپ کے گھرانوں کو، مجھے اور میرے گھرانے کو بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا رہے۔ جے مسیح کی، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔